अपने प्रवचनों को जारी रखते हुए ऋषि याज्ञवल्क्य ने एकत्रित संतों से कहा कि एक प्रबुद्ध आत्मा इस तथ्य से अवगत है कि नश्वर संसार प्रकृति में अनित्य है, इसकी शुरुआत के साथ साथ इसका अंत भी है। वह यह भी जानता है कि मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का फल आधिदैविक स्वर्गीय प्रकोप, आध्यात्मिक विकास में बाधाएं और आधिभौतिक सांसारिक समस्याएं जैसे बीमारी, गरीबी आदि के रूप में मिलता है। इसीलिए वह सदाचार के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है ताकि वह मनुष्य के जीवन के अंतिम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। पाप कर्मों में लिप्त किसी भी व्यक्ति का नरक में जाना निश्चित है, जबकि पुण्य कर्म मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति में मदद करते हैं। अपने कर्मों का फल चखने के बाद उसे अपने पिछले जन्म की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक बार फिर जन्म लेना पड़ता है। स्थानांतरण का यह चक्र एक अंतहीन प्रक्रिया है, जिससे मनुष्य को अनगिनत जन्म और मृत्यु होती है। वह 9 महीने तक उल्टी अवस्था में पड़े रहकर अपनी माँ के गर्भ में असहनीय पीड़ा का अनुभव करता है। एक बार फिर उसे जवानी, बुढ़ापा, बीमारी और मौत के उन्हीं भयानक अनुभवों से गुजरना पड़ता है। एक पापी अपने कर्मों का फल स्वर्ग या नरक में चखने के बाद अपने पुण्य या पाप कर्मों के आधार पर किए गए पापों की गंभीरता के आधार पर पुनर्जन्म लेता है। ब्राह्मण की हत्या करना सबसे जघन्य पाप माना जाता है और ऐसा पाप करने वाला व्यक्ति नरक की यातनाएं सहने के बाद गधे या कुत्ते के रूप में पुनर्जन्म लेता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने सोना चुराया है, वह कीड़े मकोड़े जैसे नीच प्राणियों के रूप में पुनर्जन्म लेता है। एक शराबी मेंढक के रूप में पुनर्जन्म लेता है और जो व्यक्ति अपने शिक्षक की पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाता है, वह घास के रूप में पुनर्जन्म लेता है। जो अपने माता पिता का अनादर करता है, उसका पुनर्जन्म कछुए के रूप में होता है, जबकि जो कोई अपने दोस्तों का बुरा चाहता है, उसका पुनर्जन्म गधे के रूप में होता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।